मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, सैयद अबरार व अखियार, हम गम जदों के गम गुसार, शाफ़िए रोज़े शुमार, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रहमतें, बरकतें, इनायतें, फजीलतें, अज़मतें पूरे आलम पर झमाझम सावन भादों की तरह बरस रही हैं। ऐसे मुबारक, ऐसे नूरानी, ऐसे पुरनूर और इरफानी माहौल में अगर कोई शायर, कोई नातख़्वां, कोई मद्दाह दिल की अथाह गहराइयों से ये बात कहता है कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा। अभी पीछे वाले अगर नहीं समझे हैं तो सिर्फ नामे मोहम्मद की खातिर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सबको मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के नाम में, किसी के जिक्र में, किसी की याद में, किसी के चर्चे में, किसी के तसव्वुर में मजा मुसलमान को आए या ना आए, लेकिन एक सुन्नी इस बात का जरूर अपने अंदर जज्बा रखता है कि अगर मदीने वाले का नाम आता है तो दिलों की कलियां खिल जाया करती है और बरेली के ताजदार की जबान में यह पुकार उठता है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उस नामे पाक की बरकत ऐसी है, लज्जत ऐसी है, कैफियत और सुरूर ऐसा है कि कभी भी कब गमों ने घेरा हो, परेशानियां मुंह चिढ़ा रही हो, तकलीफें तूफाने बला खेल बन के तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक दे रही हो, कोई वजीफा मालूम हो या ना हो, कोई तरीका पता हो या ना हो, ताकत और कुव्वत हो या ना हो, हिम्मत और जुर्रत हो या ना हो, तुम्हारे पास में बचने का तरीका हो या ना हो, ज़बानों पे नामे मोहम्मद ले आना, तुम्हारी बलाएं दूर हो जाएगी, मुसीबतें छटती नजर आएगी। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, सैकड़ों साल से दीवाने कह रहे हैं, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और सुन्नियों, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें मीलाद करने, दुरूद सलाम पढ़ने का बुजुर्गों ने तरीका इनायत कर दिया। बेशक शायर कहता है, दुरूदों से हमारी महफिलें आबाद रहती हैं, दुरूदों से हमारी महफिलें आबाद रहती हैं, हमारे घर सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा, हमारे घर सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ते रहो, और लंबा वाला दुरूद, बड़ा वाला ना याद हो तो कम से कम इतना जरूर पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अगर ये 3 लफ्ज हैं, 3 कलमे हैं, अगर ये 3 कलमे तुमने अपनी जबान से अदा कर लिए तो जानते हो ये कोई मौलवी खतीब मुकर्रिर की बात नहीं है। आकाए करीम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवेदो खुशखबरी अता फरमाई, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मर्तबा
दुरूद भेजता है, मेरा रब उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाज़िल। ऐसा मुबारक नाम है। मैंने बताया नहीं, पढ़ो तो सवाब, सुनो तो सवाब, तसव्वुर करो तो सवाब, सोचो तो सवाब, और अगर उनकी याद में डूब जाओ तो सिर्फ सवाब नहीं बल्कि हर अजाब से निजात मिल जाएगी, दुनिया की हर बला से छुटकारा नसीब। कभी ये तमन्ना, ये आरज़ू पैदा करके तो देखो, अपना मिजाज बना के देखो, जहन साजी करके देखो, आदत बना के देखो, तरीका अपना के तो देखो, अपने आप को इस बात पर आमादा तो कर लो कि जब सो बिस्तर में जाओ, नबी के पाक का जिक्र करते हुए, दुरूद में और हुजूर का नामे नामी लेते हुए अपनी आंखों को बंद करो और ऐसा जज्बा बेदार करो कि जब सुबह में फज्र के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में तुम्हारी आंखें खुले तो दुरूद और सलाम का गजरा तुम्हारी जबानों पर हो, नबी पर नात के नगमे हो, और तुम्हारा हाल ये कह रहा हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूदों से हमारी महफिलें आबाद रहती हैं, हमारे घर सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़ा प्यारा शेर है, शायर कहता है, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और आखिरी शेर में सुना दूं, अशार तो इसके बहुत हैं। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा। सुभान अल्लाह, पाक ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का मशहूर टुकड़ा मैंने तिलावत करने का अपने आप को तिलावत करने से मुशर्रफ अपने आप को किया है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसानों, ऐ कायनात के बसने वालों, ऐ जानदारों, यकीनन बिलाशुबा तहकीक के रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल। उठक बैठक थोड़ा बंद कर दीजिए, एक साथ बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा जो है सामने पड़ता है तो डिस्टर्ब होता है, बैठ जाइए। अब 12 इस आयत करीमा का तर्जुमा और इसके तनाजुल में गुफ्तगू समाप्त करते रहते, मैं चंद बातें सिर्फ अर्ज करूंगा। आज दुनिया के जो हालात हैं, जो माहौल है, जो परेशानियां, जो तकलीफें हमारे और आपके सामने हैं, हम मुसलमान कहलाते हैं, कलमा गो कहलाते हैं, मोहम्मदी कहलाते हैं, मदीने के गुलाम कहलाते हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और जानिसार कहलाते हैं, हम कलमा गो कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर जिल्लतें, परेशानियां, नाकामियां, नामुरादियां हमारे और आपके सामने मुंह फाड़े क्यों खड़ी? आखिर क्या वजह है? हमारी कौम तनज़्ज़ुली में जा रही है, आखिर इसका सबब क्या है? हम गिरते ही जा रहे हैं। अभी अजीज़म मोहम्मद शाहजहां से आपने समाअत फरमाया कि वाकई में हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारा और आपका रहन सहन और हमारी और आपकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद होती जा रही है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम नीचे से नीचे होते जा रहे हैं, पसमानदगी पे पसमानदगी बढ़ती जा रही है, हम पिछड़ों से, दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हो गए, दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा हम गए गुजरे माने जाने लगे। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? तो मेरे भाई को हमें गौर करना चाहिए, और जो
चाहिए जिस मुसलमान को, जिस इंसान को, जिस बिलीवर को, जिस ईमान रखने वाले को, जिस एतिकाद सही रखने वाले को कुरान मुकद्दस ने पहले ही बता दिया हो कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, तो आखिर वो नाकाम कैसे है, वो नामुराद कैसे है, वो परेशान क्यों है, वो तकलीफ ज़दा क्यों है, वो पिछड़ा क्यों है? तो मेरे भाइयों, इसका सबब सिर्फ यही है, मतलब यही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, हमारी तरफ से कमी है। कुरान में शक नहीं हो सकता, कुरान का वादा गलत नहीं हो सकता, कुरान का एक नुक्ता भी गलत नहीं है, हमारा ईमान है। जब कुरान सच है तो फिर हमें अपना अमल देखना चाहिए, अपना किरदार देखना चाहिए, अपना तरीका देखना चाहिए, अपनी सोच और फिक्र देखना चाहिए। हमें अपने रहन सहन को एक बार चेक करके मदीने वालों के तरीके को सोचना चाहिए और फिर ये तहैया करके उठना चाहिए। हमें करना है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा सोचने की बात है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हज़रत अल्लामा रिज़वान अहमद साहब क़िबला दरसगाह में 20 साल से पढ़ाने वाले इंसान हैं। इनसे पूछिए अरबी की बारीकियों को, तफासीर पर नजर है। इन हजरात से आप पूछे, अल्लाह ताला फरमा रहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इतनी ताकीदात के साथ लाम ताकीद का लगाया, कद ताकीद का लगाया, फी रसूलिल्लाह कह के ज़र्फ को मुकद्दम करके भी ताकीद पैदा कर दी गई। इतनी ताकीदात के साथ में रसूलुल्लाह के उसवा को, रसूलुल्लाह की सीरत को, रसूलुल्लाह के तरीके को, रसूलुल्लाह की जिंदगी को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को, रसूलुल्लाह की हयात तैयबा को सारी कायनात के लिए रब्बे कदीर ने नमूने अमल बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मोटी सी बात, मार्केट में जाके हज़रत अल्लामा रिज़वान अहमद साहब क़िबला एक कपड़ा खरीद के लाए, मस्जिद में खड़े होके जुमे के दिन ये तमाम मुक्तदियों के सामने खड़े होके बयान फरमाए कि देखो मैं फला जगह से कपड़ा लाया, बड़ा उम्दा कपड़ा है, ये मैंने अपने लिए पसंद किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कपड़ा भी नर्म है, मुलायम है, पहनने में भी बड़ी आसानी है, राहत मिलती है, जिस्म पर काटता नहीं है, जिस्म में कोई तकलीफ नहीं होती, गर्मी का भी एहसास नहीं होता है, इतना अच्छा कपड़ा है, दाग लगता है, एक ही मर्तबा साबुन लगाओ तो धुल जाता है, साफ हो जाता है। कपड़े की खूबियां और कमालात और फायदे ये बयान कर दें तो पूरे मोहल्ले का कौन ऐसा इनका चाहने वाला, गैर हसद रखने वाला मुक्तदी है जो इनकी बात को झुटला सकता? सब यही कहेंगे, अरे हमारे इमाम साहब ने मुंतखब किया है, हमारे इमाम साहब ने चुना है, हमारे इमाम साहब तारीफ कर रहे हैं, तो वाकई में कपड़ा बहुत अच्छा होगा, वाकई में कपड़े के अंदर खूबी होगी। अब हमें अलग से तहकीक करने की जरूरत नहीं है, अब हमें अलग से जांचने की जरूरत नहीं है। एक महल्ले का इमाम, एक महल्ले का जिम्मेदार अगर कोई बात कह दे तो लोग उसे सनद बनाते हैं महल्ले में, और शहर का कोई जिम्मेदार, शहर का अगर कोई बड़ा समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जिसके अक्ल इल्म पर लोग एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, ऐसा कोई इंसान किसी चीज की तारीफ कर दे तो वो ब्रांड बन जाता है। इसी तरह से अगर कोई बड़ा आदमी, कोई नेता साहूकार, कोई मंत्री संतरी या कोई सेलिब्रिटी या कोई हीरो हीरोइन किसी कपड़े का प्रचार कर देते हैं, किसी क्रीम का प्रचार कर देते हैं, किसी फेस मास्क का प्रचार कर देते हैं, किसी शैम्पू का एडवर्टाइज कर देते हैं, किसी भी चीज को अच्छा बता देते हैं, उसकी खूबी गिना देते हैं, लोग धड़ल्ले से खरीदते जाते हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लोग सोचे समझे उस पर एतमाद कर लेते हैं। अरे दुनिया का
कोई हीरो हीरोइन किसी को अच्छा बता दे, किसी को मुंतखब कर ले तो दुनिया उस पर एतबार करती है। मेरा मुस्तफा तो वो है जिसे कायनात के मालिक ने दुनिया के लिए नमूना बनाया है। इंतखाबे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मौलाना बरकात अहमद साहब क़िबला, नाइब सज्जादा नशीन खानकाए आफाकिया व नाइब मोहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया और खतीब अहले सुन्नत खलीफा हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल क़मर साहब क़िबला तशरीफ ले आए। आप जरा गौर करें, मैं जल्दी में हूँ इसलिए जल्दी से बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये कन्नौज के समझदार लोग हैं। मोहल्ला बिल्लोचीपुरा शिखाना और न जाने कौन कौन से महलों के लोग हमें साहब जो है नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बगिया फजल इमाम के भी लोग बैठे हुए हैं, चौराहे तक के सफदरगंज के हाजी शमशाद साहब भी तशरीफ फरमाया, और भी हो सकता है कोई हो। मुख्तलिफ महलों के लोग जमा हो गए हैं, मुख्तलिफ जगहों के, लेकिन हैं सब कन्नौज के। कन्नौज वाले बातों में भी तेज होते हैं और नाकों में भी तेज होते हैं, जहनो दिमाग भी तेज है। समझने की कोशिश करें, गहराई में बारीकी में जाने की जरूरत नहीं। अगर कन्नौज के बड़े बड़े इत्र के ताजिर किसी एक आइटम को, फार्मूले को अच्छा बता देते हैं, साहब शमामा फला का अच्छा है, खस फला की अच्छी है, केवड़ा फला का अच्छा है, फला के यहाँ गुलाब बड़ा अच्छा निकल रहा है, उसके यहाँ का रूह गुलाब ज्यादा अच्छा है, फला ताजिर के यहाँ पर आपको मोगिया ज्यादा अच्छा मिलेगा। जितने इत्र के नाम हैं आप सब जानते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ा तिजारत करने वाला, बड़ा अत्तार अगर किसी इत्र को अच्छा बता देता है, लोग बेसोचे समझे बेधड़क लेते चले आते हैं, और ये एतमाद का आलम ये होता है। हम कन्नौज में रहते हैं, बाहर के लोग पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ हिंदू दुनिया के मुल्कों से आपके कन्नौज के मदरसे की कॉन्फ्रेंस में, वो इंटरनेशनल में आते हैं। हमने जिस इत्र के बारे में कह दिया, ये इत्र बहुत अच्छा है, ये इत्र ज्यादा लायक एतमाद है, ये ज्यादा टिकाऊ है, इसकी खुशबू ज्यादा भीनी है, इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है। जिस किसी को हम बता देते, ऑस्ट्रेलिया वाले को बता दिया तो उसने एतमाद कर लिया, लेबनान वालों को बता दिया उन्होंने भरोसा कर लिया, अमेरिका वालों को दिया उन्होंने एतबार कर लिया, हमने राजस्थान वालों को बताया उन्होंने भरोसा कर लिया, एमपी वालों को बताया उन्होंने मान लिया, जम्मू कश्मीर वालों को बताया, बिहार और बंगाल वालों को बताया, उड़ीसा वालों को बताया, तेलंगाना वालों को बताया। जिसको कन्नौज वालों ने बता दिया ये इतना अच्छा है तो वो मान गए, इसलिए कि इत्र यहाँ बनता है, इत्र यहाँ पैदा होता है। अरे सुनियो, ईमान को ताज़ा करो, जहाँ इत्र बने, जो इत्र बनाए उनका एतबार दुनिया करती है। तो मुस्तफा को मेरे रब ने बनाया है, कह रहा है ये के लिए नमूना है। इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है नबी की सीरत, ये है नबी पाक की अजमत, जिसे खुदा ने नमूना बनाया हो वो कितना प्यारा नमूना होगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही, ये सिर्फ दावा नहीं रहा, भले ही अल्लाह ताला का दावा हो, लेकिन जो खुदा को नहीं मानते माज़अल्लाह, वो कह सकते थे कि सिर्फ दावा है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ,
हमें दलील दो, हमें जमीन पर उतार के दिखाओ, हमें उसका कोई अमली नमूना तो पेश करके दिखाओ। तो हमने कहा नमूना कौन सा तू चाहता है? मेरे मुस्तफा को। और एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई उलमाए किराम का, और मजमा बढ़ गया है अहले इल्म इस लफ्ज का, इस नुक्ते का मजा जरूर लेंगे इंशाअल्लाह, दुआएं देंगे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम, लकुम, लकुम में कुम ज़मीर ज़बिल उकूल के लिए आती है, अक्लमंदों के लिए। अब इनसे पूछिए, अक्लमंदों में सिर्फ इंसान नहीं है, अक्लमंदों में फरिश्ते भी हैं, अक्लमंदों में जिन्नात भी हैं। अक्ल वाले सब माने जाते हैं। मैंने दस्त बस्ता मौला की बारगाह में अर्ज किया, कुरान मुकद्दस के आगे सजदा रेज होके मैंने अर्ज किया है कि कलाम इलाही तू ये तो बता, रब फरमा रहा है लक़द काना लकुम, कुम ज़मीरे ज़बिल उकूल है, हर अक्लमंद के लिए है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, यहाँ सिर्फ इंसानों की बात नहीं, यहाँ तो जिन्नातों की भी बात है, फरिश्तों की भी बात है। तो रसूल मुअज़्ज़म किस किस के लिए नमूना है? तो कुरान पाक जवाब देगा, अरे हमारे बयान से ना समझा, जब सारे अक्लमंदों के लिए कुम ज़मीर आती है तो मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ मदीने वाले, मक्के वाले, कूफा और ताइफ वालों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए भी नमूना है, और जिन्नातों और फरिश्तों के लिए भी नमूना है। तभी तो शायर कहता है जब से देखा है लिबासे बशरी में उन्हें, जब से देखा है लिबासे बशरी में उन्हें, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नमूना बनाया तो कोई दलील होना चाहिए। तो हमने कहा तफसील तो और लोग बयान करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करके जा रहा हूं। अगर कोई कहे कि मुस्तफा सबके लिए नमूना है, इसकी दलील दो, तो उससे पूछना तुम बिजनेसमैन की जिंदगी के लिए नमूना चाहते हो या नौकर चाकर के लिए नमूना चाहते हो? तुम किसी हाकिम के लिए नमूना पूछ रहे हो या महकूम के लिए नमूना पूछ रहे हो? किसी अमीर और मालदार के लिए नमूना पूछ रहे हो या गरीब और फकीर के लिए, नादार के लिए नमूना पूछ रहे हो? ये बताओ, बड़े इल्म वाले साइंसदान के लिए, आलिम के लिए, फाजिल के लिए नमूना पूछ रहे हो या बगैर पढ़े लिखे के लिए नमूना पूछ रहे हो? काश्तकार के लिए नमूना पूछ रहे हो? मेरा नबी कायनात के लिए अजब हैरत की बात है, ऐसा नमूना बन के आया कि अगर एक तरफ कामयाब तरीन ताजिर अबू बकर, उस्मान और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए मेरा मुस्तफा नमूना है, तो दूसरी तरफ फख्रे असदुल्लाही रखने वाले मौला अली के लिए, अबू ज़र ग़िफ़ारी के लिए, सलमान फारसी के लिए, सोहेब रूमी के लिए भी मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूना। बेशक हक है। मेरे नबी की जिंदगी के नमूने के दलाइल कहीं अबू बकर है, कहीं उमर है, कहीं उस्मान है, कहीं हैदर है, कहीं तलहा और जुबैर है, कहीं अम्मार और सुहैब है, कहीं सलमान और अबू ज़र है, कहीं अबू हुरैरा और अनस इब्न मालिक है। ये नमूने बता रहे हैं कि देखो देखो, अगर किसी भी तबके के इंसान को रहनुमाई चाहिए, नमूना चाहिए, तो मुस्तफा के कदमों में आ जाए। सारी कायनात के लिए यही नमूना, बेशक हक है। ये नमूना है, ये ऐसा नमूना है कि जिसने इस नमूने को अपना लिया वो यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब है। ऐसी कामयाबी, ऐसी कामयाबी कि दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि हम अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा कामयाब हैं। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता है
कि हम उमर से ज्यादा कामयाब हैं, हम उस्मान से ज्यादा कामयाब हैं, हम अली से ज्यादा कामयाब हैं। अरे ये तो नबी पाक के 4 यार हैं, दीगर सहाबा को भी छोड़ दो। दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि हम गौसे आजम से ज्यादा कामयाब हैं, हम इमाम आजम से ज्यादा कामयाब हैं, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी से ज्यादा कामयाब हैं, हम गरीब नवाज से ज्यादा कामयाब हैं, हम मखदूम सिमना से ज्यादा कामयाब हैं, हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से ज्यादा कामयाब हैं, हम हजरत हाजी शरीफ से ज्यादा कामयाब हैं, हजरत बाला पीर से ज्यादा कामयाबी हमारे पास है। अरे वो तो पुराने बुजुर्ग हैं, लाओ इस जमाने का कोई भी इंसान जो इंसाफ से ये कह दे कि हम बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक से ज्यादा जिंदाबाद। जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल मनाना सजाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। जुलूस निकालना, झंडे लगाना बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, लेकिन इतने पर ही रुक के मत रहा करो, यहीं पर टिक मत जाया करो, यहीं तक सीमित मत रहो। अरे ये तो अभी पहला कदम है, अभी तो ये पहली मंजिल है, इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर झंडे लगा रहे हो तो दिलों में अपने नमाज की मोहब्बत का झंडा भी लगाते जाओ। अगर झाड़ फनूस लगा रहे हो, अगर पलपिया लगा रहे हो, कुमकुमे लगा रहे हो, तो साथ में मोहब्बत रसूल दीपक भी जला लो। अगर सुनो और जुलूस में शामिल होके अकीदत का सबूत दे रहे हो तो नबी की सुन्नत को अपना के सच्ची मोहब्बत का सबूत। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।